स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अकबर बीरबल की नई कहानी रहस्यमय संदूक। एक दिन की बात है। सुबह सुबह दरबार में हलचल मची हुई थी। सैनिक एक बड़ा सा बंद संदूक लेकर आए और उसे बादशाह सैनिक बोला, जहांपनाह, ये संदूक महल के बाहर मिला है। इसके ऊपर लिखा है, इस संदूक को केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही खोल सकता है। दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक मंत्री बोला, जहांपनाह, यह जरूर किसी की चाल है। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, तो फिर इसे खोलने की जिम्मेदारी हमारे सबसे बुद्धिमान दरबारी को दी जाए। इतना सुनते ही सबकी नजरें बीरबल की तरफ मुड़ गईं। बीरबल धीरे धीरे आगे आए और संदूक को ध्यान से देखने लगे। संदूक पर 3 अजीब अजीब निशान बने हुए थे, एक सूरज का, एक चांद का और एक ताले का। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इसे खोल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, संदूक खोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले ये जानना होगा कि इसे यहाँ किसने रखा है। इतना कहकर बीरबल ने सैनिकों से कहा, आज दरबार में जो जो लोग आए हैं, सबको यहाँ बुलाया जाए। दरबार में सब लोग इकट्ठा हो गए। बीरबल ने अचानक जोर से कहा, जिसने ये संदूक यहाँ रखा है, उसे पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। ये सुनते ही दरबार में बैठे एक आदमी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई। दरबार में बैठे उस आदमी के चेहरे पर घबराहट देखकर बीरबल समझ गए कि जरूर यही व्यक्ति इस रहस्यमय संदूक के पीछे है। बीरबल धीरे धीरे उसके पास गए और बोले, क्यों भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वह आदमी हकलाने लगा और बोला, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी बादशाह अकबर ने सख्त आवाज में कहा, सच सच बताओ, क्या इस संदूक से तुम्हारा कोई संबंध है? आदमी और डर गया, लेकिन फिर भी बोला, जहांपनाह, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है तो तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि इसमें क्या है। आदमी बोला, जी नहीं पता। बीरबल ने तुरंत सैनिकों से कहा, ठीक है, फिर हम इस संदूक को अभी खोल देते हैं। ये सुनते ही वह आदमी अचानक बोल पड़ा, नहीं, इसे मत खोलिए। पूरा दरबार चौंक गया। बादशाह अकबर ने पूछा, क्यों? अगर तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? आदमी चुप हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब सच सामने आने ही वाला है। जिसने भी यह संदूक यहाँ रखा है, उसे डर है कि संदूक खुलते ही उसकी चाल सबके सामने आ जाएगी। इतना सुनते ही वह आदमी घुटनों पर बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, ये संदूक मैंने ही यहाँ रखा था। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने गुस्से में पूछा, लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं ये देखना चाहता था कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है, इसलिए मैंने ये चाल चली। बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, तो अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा। आदमी बोला, हाँ बीरबल जी, आपकी बुद्धिमानी के आगे कोई चाल नहीं चल सकती। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल है। फिर सैनिकों ने संदूक खोला, लेकिन जैसे ही संदूक खुला, अंदर जो चीज थी उसे देखकर पूरा दरबार फिर से हैरान रह गया। अकबर बीरबल की नई कहानी रहस्यमय संदूक आगे। जैसे ही संदूक खोला गया, अंदर से सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि एक कागज और कुछ अजीब औजार निकले। पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह अकबर ने पूछा, यह क्या है? इसमें तो कोई खजाना भी नहीं है। तभी बीरबल ने वह कागज उठाया और पढ़ने लगे। कागज पर लिखा था, जो इस संदूक को खोल ले वही इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। दरबारियों में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी बीरबल ने उन औजारों को ध्यान से देखा और बोले, जहांपनाह, ये सब चीजें यहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति संदूक खोलने की कोशिश करे। बादशाह ने पूछा, लेकिन इसमें खास बात क्या है? बीरबल बोले, खास बात यह है कि संदूक पर जो 3 निशान बने थे, सूरज, चांद और ताला, उनका मतलब था कि सही समय और सही बुद्धि से ही इसे खोला जा सकता है। दरबारियों को अभी भी पूरी बात समझ नहीं आई। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में जिसने ये संदूक रखा था वह देखना चाहता था कि कौन जल्दबाजी करता है और कौन
समझदारी से काम लेता है। वह आदमी जो संदूक लाया था सिर झुकाकर बोला, बीरबल जी, आपने बिल्कुल सही समझा। मैंने सोचा था कि कोई भी इसे जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने पहले सच्चाई पता करने की कोशिश की। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, इसलिए ही बीरबल हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं। इतना कहकर बादशाह ने उस आदमी को चेतावनी दी कि आगे से दरबार में ऐसी चालें न चले। लेकिन तभी बीरबल की नजर उस कागज के पीछे पड़ी। वहां एक और गुप्त संदेश लिखा हुआ था जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। स्क्रॉल रहस्यमय संदूक आगे। जब बीरबल ने उस कागज को पलटकर देखा तो उसकी पीछे की तरफ एक और छोटा सा संदेश लिखा हुआ था। बीरबल ने उसे ध्यान से पढ़ा और फिर मुस्कुरा दिए। बादशाह अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, उस कागज पर क्या लिखा है? तुम अचानक मुस्कुराने क्यों लगे? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इस कागज के पीछे लिखा है, अगर कोई व्यक्ति इस संदूक को खोल ले तो उसे ये भी साबित करना होगा कि वह सच में बुद्धिमान है। दरबारियों को ये सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। एक दरबारी बोला, लेकिन बीरबल जी, आपने तो संदूक खोल लिया, अब आपको क्या साबित करना होगा? बीरबल ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि जिसने भी यह संदूक रखा है वह अभी भी हमें परखना चाहता है। इतना सुनते ही वह आदमी जिसने संदूक रखा था थोड़ा मुस्कुराया। वह बोला, बीरबल जी, आप सच में बहुत चतुर हैं। मैंने सोचा था कि कोई इस संदेश को ध्यान से नहीं पढ़ेगा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तो अब बताओ अगली परीक्षा क्या है? वह आदमी बोला, जहांपनाह, इस संदूक के अंदर जो औजार रखे हैं उनका इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल काम को आसान बनाना होगा। जो ये कर लेगा वही असली बुद्धिमान कहलाएगा। दरबार में सभी लोग उन औजारों को देखने लगे। वहां एक छोटी रस्सी, एक लकड़ी की छड़ी, एक छोटा लोहे का टुकड़ा और एक खाली डिब्बा रखा हुआ था। दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि इन साधारण चीजों से भला कौन सा बड़ा काम किया जा सकता है। तभी बीरबल ने उन सब चीजों को उठाया और ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक वह सोचते रहे, फिर उन्होंने रस्सी और लकड़ी की छड़ी को जोड़ दिया। उसके बाद लोहे के टुकड़े को डिब्बे के अंदर रखकर कुछ करने लगे। दरबार के लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में बीरबल ने उन चीजों से एक छोटा सा अनोखा औजार बना दिया। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, ये तुमने क्या बनाया? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह एक ऐसा औजार है जिससे हम दूर रखी चीज को बिना हाथ लगाए आसानी से उठा सकते हैं। ये देखकर दरबार के सभी लोग चकित रह गए। उस आदमी ने भी हैरानी से कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इन साधारण चीजों से ऐसा काम किया जा सकता है। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। तुम हर मुश्किल को आसान बना देते हो। दरबारियों ने भी बीरबल की खूब प्रशंसा की। लेकिन तभी बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अभी भी कुछ रहस्य बाकी है। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसा रहस्य? बीरबल बोले, जिस आदमी ने ये संदूक यहाँ रखा है उसका असली उद्देश्य अभी तक सामने नहीं आया है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और बात छिपी हुई है। ये सुनकर वह आदमी फिर से थोड़ा घबराने लगा। अकबर बीरबल की नई कहानी, रहस्यमय संदूक आगे। जब बीरबल ने ये कहा कि इस पूरे मामले में अभी भी कोई रहस्य छिपा हुआ है, तो दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जिसने संदूक रखा था वह आदमी फिर से घबराने लगा और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। बादशाह अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके पीछे कोई और बात छिपी हुई है? बीरबल ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बोले, जी हाँ जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह संदूक सिर्फ हमारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नहीं रखा गया था। इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। ये सुनकर वह आदमी तुरंत बोला, नहीं नहीं बीरबल जी, आप गलत सोच रहे हैं। मैंने ये सिर्फ मजाक में किया था। लेकिन बीरबल उसकी आंखों में देखते हुए बोले, अगर यह सिर्फ मजाक था तो तुम बार बार घबरा क्यों रहे हो? और तुम्हारे चेहरे का रंग बार बार क्यों बदल रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने सैनिकों से कहा, सच का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर इस मामले में कोई चाल चली गई है तो हमें उसे अभी जानना होगा। बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने उस संदूक को फिर से ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने संदूक के अंदर, बाहर और नीचे तक हर जगह को ध्यान से परखा। अचानक बीरबल की नजर संदूक के नीचे के हिस्से पर पड़ी। वहां लकड़ी थोड़ी अलग दिखाई दे रही थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस संदूक में एक और रहस्य छिपा हुआ है। ये सुनते ही दरबारियों की उत्सुकता और बढ़ गई।
बीरबल ने धीरे से संदूक को उल्टा करवाया और नीचे की लकड़ी को हल्का सा दबाया। जैसे ही उन्होंने दबाया, अचानक संदूक का एक गुप्त हिस्सा खुल गया। पूरा दरबार आश्चर्य से खड़ा हो गया। उस गुप्त हिस्से के अंदर एक छोटा सा थैला रखा हुआ था। बादशाह अकबर ने तुरंत पूछा, इस थैले में क्या है? बीरबल ने थैला खोला। उसके अंदर कुछ कीमती हीरे और मोती थे। ये देखकर दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने उस आदमी की तरफ देखा और बोले, अब सच बताओ, ये कीमती चीजें यहाँ क्यों छिपाई गई थी? वह आदमी अब पूरी तरह डर गया था। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहांपनाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दरबार का एक छोटा कर्मचारी हूँ। मैंने इन कीमती हीरों को चुराया था और उन्हें इस संदूक में छिपा दिया था ताकि किसी को शक न हो। ये सुनकर बादशाह अकबर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने चोरी भी की और फिर चाल चलकर दरबार को धोखा देने की कोशिश भी की। वह आदमी रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे लालच में आकर यह गलती हो गई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, कभी कभी इंसान लालच में आकर गलत रास्ता चुन लेता है, लेकिन सच देर सबेर सामने आ ही जाता है। बादशाह अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़ लिया जाए और चोरी की सजा दी जाए। सैनिक उसे पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन तभी बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, एक बात और है जो शायद अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दी। ये सुनकर पूरा दरबार फिर से चौंक गया। ओपन माउथ फेस रहस्यमयी संदूक आगे। जब सैनिक उस आदमी को पकड़कर ले जाने लगे, तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, एक बात और है जो शायद अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दी। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, अब क्या बात है बीरबल? क्या इस संदूक में और भी कोई रहस्य है? बीरबल ने धीरे से कहा, जी हाँ जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह आदमी अकेला नहीं है। इसके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है। ये सुनते ही दरबार में बैठे लोग फिर से चौंक गए। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस आदमी को यहीं वापस लाओ। सैनिक उसे वापस दरबार में ले आए। वह आदमी डर से कांप रहा था। बादशाह अकबर ने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताओ, क्या इस चोरी में तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल है? वह आदमी पहले तो चुप रहा, लेकिन जब उसने बीरबल की तेज नजरें देखीं तो उसका साहस टूट गया। वह बोला, जहांपनाह, मैं सच बता देता हूँ, इस चोरी में मेरा एक साथी भी है। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने पूछा, कौन है वह? वह आदमी बोला, जहांपनाह, वह महल का एक और कर्मचारी है। उसी ने मुझे ये सलाह दी थी कि हम कीमती हीरो को चुरा लें और उन्हें किसी ऐसी जगह छिपा दें जहां किसी को शक न हो। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस दूसरे कर्मचारी को भी दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक उसे पकड़ कर ले आए। वह आदमी बहुत घबराया हुआ था। बीरबल ने शांत स्वर में उससे पूछा, अगर तुम निर्दोष हो तो डर क्यों रहे हो? वह आदमी बोला, मैं निर्दोष हूँ। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें यह जरूर पता होगा कि इस संदूक के नीचे गुप्त हिस्सा कहाँ है। ये सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब दरबारियों को भी समझ में आने लगा कि वह आदमी भी इस चोरी में शामिल है। कुछ देर बाद वह आदमी भी घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने अपने साथी के साथ मिलकर यह चोरी की थी। बादशाह अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ चोरी की बल्कि पूरे दरबार को धोखा देने की कोशिश भी की। फिर बादशाह ने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों चोरों को कैद कर लिया जाए और उनसे चोरी किया हुआ सारा धन वापस लिया जाए। सैनिक दोनों को पकड़कर ले गए। दरबार में शांति छा गई। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद ये चोरी कभी पकड़ी ही नहीं जाती। बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, सच हमेशा सामने आ ही जाता है, बस उसे ढूंढने के लिए धैर्य और समझदारी चाहिए। दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन तभी महल के बाहर से एक सैनिक भागता हुआ दरबार में आया और घबराकर बोला, जहांपनाह, महल के खजाने से जुड़ी एक और अजीब घटना हो गई है। ये सुनकर बादशाह अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। रहस्यमयी संदूक आगे। महल के बाहर से दौड़कर आए सैनिक की बात सुनकर दरबार में फिर से हलचल मच गई। सैनिक हाँफते हुए बोला, जहांपनाह, खजाने के कमरे के पास कुछ अजीब निशान मिले हैं। ऐसा लगता है कि कोई और भी खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या मतलब? अभी तो 2 चोर पकड़े गए हैं, फिर यह नया मामला क्या है? सैनिक बोला,
जहांपनाह, खजाने के दरवाजे के पास जमीन पर कुछ पैरों के निशान और एक टूटी हुई चाबी मिली है। ये सुनते ही बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, इसका मतलब साफ है, इस चोरी की योजना सिर्फ 2 लोगों ने नहीं बनाई थी। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल है। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, अभी के अभी हमें खजाने के कमरे तक ले चलो। कुछ ही देर में बादशाह, बीरबल और कई दरबारी खजाने के कमरे के पास पहुंच गए। वहां सच में जमीन पर कुछ अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे। बीरबल नीचे झुककर उन्हें ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि उन निशानों के साथ साथ एक हल्का सा कपड़े का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। बीरबल ने वह कपड़ा उठाया और ध्यान से देखने लगे। वह कपड़ा महल के साधारण कर्मचारियों के कपड़ों जैसा नहीं था, वह थोड़ा महंगा और अलग तरह का था। बीरबल मुस्कुराए। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या समझ में आया? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये कपड़ा किसी आम कर्मचारी का नहीं हो सकता। ये किसी ऐसे व्यक्ति का है जो दरबार में ऊंचे पद पर है या महल के अंदर अच्छे कपड़े पहनता है। ये सुनते ही सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। इतने में बीरबल ने जमीन पर पड़े पैरों के निशान भी ध्यान से देखे। उन्होंने देखा कि उन निशानों में जूते की एड़ी पर एक खास निशान बना हुआ था। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अब मुझे शक हो रहा है कि यह तीसरा व्यक्ति दरबार में ही मौजूद है। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या दरबार में? बीरबल बोले, जी हाँ जहांपनाह, जिसने ये योजना बनाई वह बहुत चालाक है। उसने 2 साधारण कर्मचारियों को चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया और खुद पीछे छिपा रहा। अब मामला और भी गंभीर हो गया था। बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज शाम को पूरा दरबार फिर से लगाया जाएगा। महल में काम करने वाला हर व्यक्ति वहां मौजूद होगा। शाम होते ही फिर से दरबार लगा। महल के सभी कर्मचारी, सैनिक और दरबारी वहां खड़े थे। सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीरबल क्या करने वाले हैं। तभी बीरबल ने जोर से कहा, जिस व्यक्ति के जूते की एड़ी पर यह खास निशान होगा, वही इस चोरी की असली योजना बनाने वाला है। ये सुनते ही कई लोगों के चेहरे बदलने लगे। लेकिन तभी बीरबल की नजर अचानक एक दरबारी पर पड़ी। वह दरबारी बार बार अपने पैरों को पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और जैसे ही उसने अपने पैर आगे किए, बीरबल मुस्कुरा दिए, क्योंकि उसके जूते की एड़ी पर बिल्कुल वही निशान बना हुआ था जो खजाने के कमरे के पास मिला था। दरबार में फिर से सनसनी फैल गई। ओपन माउथ फेस रहस्यमयी संदूक आगे। जैसे ही बीरबल ने उस दरबारी के जूते की एड़ी पर वही निशान देखा तो वह हल्का सा मुस्कुराए। पूरा दरबार उस दरबारी को देखने लगा। वह दरबारी घबराकर पीछे हटने लगा। तभी बादशाह अकबर ने कठोर आवाज में कहा, रुको, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सैनिक तुरंत उस दरबारी के पास खड़े हो गए। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, अभी मैं पूरी तरह निश्चित नहीं कह रहा, लेकिन शक जरूर इसी पर जा रहा है। वह दरबारी घबराकर बोला, जहांपनाह, ये सब झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डर किस बात का है? दरबारी बोला, मैं डर नहीं रहा, बस मुझे बदनाम किया जा रहा है। बीरबल ने सैनिकों से कहा, जरा इनके जूते उतार कर दिखाओ। सैनिकों ने जैसे ही उसके जूते उतारे तो सबने देखा कि जूते की एड़ी पर वही अजीब सा निशान बना हुआ था जो खजाने के कमरे के पास मिला था। दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। बादशाह अकबर ने गुस्से में पूछा, अब क्या कहोगे? वह दरबारी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, जहांपनाह, ऐसे जूते तो कई लोगों के पास हो सकते हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सही, लेकिन हर किसी के कपड़े से ऐसा फटा हुआ टुकड़ा नहीं मिलता। इतना कहकर बीरबल ने वही कपड़े का टुकड़ा दिखाया जो खजाने के पास मिला था। फिर उन्होंने उस दरबारी के कपड़े की तरफ इशारा किया। सबने देखा कि उसके कपड़े का एक छोटा हिस्सा फटा हुआ था। जब दोनों टुकड़ों को मिलाकर देखा गया तो वे बिल्कुल एक दूसरे से मिल गए। अब उस दरबारी के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहांपनाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में मैंने ही उन 2 कर्मचारियों को चोरी करने के लिए उकसाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। वह दरबारी आगे बोला, मैं लंबे समय से खजाने पर नजर रखे हुए था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं खुद चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैंने उन 2 कर्मचारियों को लालच दिया। बादशाह अकबर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग ही राज्य के लिए खतरा बनते हैं।
फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस दरबारी को भी कैद में डाल दिया जाए। सैनिक उसे पकड़कर ले गए। अब दरबार में शांति हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई भी चाल नहीं चल सकती। बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, सच और न्याय हमेशा जीतते हैं। दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन तभी अचानक महल के मुख्य द्वार से एक दूत तेजी से अंदर आया और बोला, जहांपनाह, राज्य के बाहर से एक रहस्यमयी व्यापारी आया है। वह कह रहा है कि उसके पास ऐसा राज है जो पूरे राज्य को चौंका सकता है। ये सुनकर बादशाह अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रहस्यमयी संदूक आगे। दरबार में जब उस दूत ने ये खबर सुनाई कि एक रहस्यमयी व्यापारी महल के बाहर खड़ा है और वह कोई बड़ा राज बताना चाहता है, तो सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक उस व्यापारी को लेकर दरबार में आए। वह लंबा सा आदमी था, उसके कंधे पर एक बड़ा थैला लटका हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह झुककर बोला, जहांपनाह को मेरा सलाम। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और किस लिए हमारे दरबार में आए हो? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया एक व्यापारी हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा राज है जो आपके राज्य से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर दरबार में फिर से हलचल मच गई। तभी बीरबल आगे आए और बोले, अगर तुम्हारे पास सच में कोई महत्वपूर्ण बात है तो साफ साफ बताओ। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बादशाह अकबर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अगर बुद्धिमानी की बात है तो हमारे दरबार में बीरबल से बड़ा कोई नहीं। व्यापारी ने बीरबल की तरफ देखा और बोला, ठीक है, तो मैं बीरबल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पूछो। व्यापारी ने अपने थैले से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसे दरबार के बीच में रख दिया। फिर उसने कहा, इस डिब्बे के अंदर एक बहुत कीमती चीज है, लेकिन शर्त यह है कि इसे बिना खोले बताना होगा कि इसके अंदर क्या है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। एक दरबारी बोला, ये कैसे संभव है? बिना खोले कोई कैसे बता सकता है? व्यापारी मुस्कुराता रहा। बीरबल कुछ देर तक उस डिब्बे को ध्यान से देखते रहे। उन्होंने उसे हाथ में उठाया, हल्का सा हिलाया और फिर उसे कान के पास ले जाकर सुनने लगे। फिर बीरबल ने डिब्बे को वापस जमीन पर रख दिया। बादशाह अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पता चल गया कि इसमें क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस डिब्बे के अंदर कोई कीमती चीज नहीं, बल्कि एक चाल छिपी हुई है। ये सुनकर व्यापारी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। दरबारियों की उत्सुकता और बढ़ गई। व्यापारी बोला, अगर यह चाल है तो बताए कैसी चाल? बीरबल बोले, अगर मेरी बात सही निकली तो तुम्हें सच बताना होगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर आप सही निकले तो मैं सब सच बता दूंगा। अब पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने धीरे धीरे उस डिब्बे की तरफ इशारा किया और बोले, इस डिब्बे के अंदर जो चीज है वह असली नहीं है, बल्कि। और जैसे ही बीरबल आगे बोलने वाले थे, व्यापारी का चेहरा अचानक घबराहट से बदल गया। ओपन माउथ फेस रहस्यमयी संदूक आगे। जब बीरबल ने कहा कि उस डिब्बे के अंदर असली कीमती चीज नहीं, बल्कि एक चाल छिपी हुई है, तो पूरा दरबार चौंक गया। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की तरफ देखने लगे। व्यापारी का चेहरा थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर यह चाल है तो बताइए बीरबल जी, डिब्बे के अंदर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस डिब्बे के अंदर शायद कोई बहुत हल्की चीज है, जैसे एक पत्थर का छोटा टुकड़ा या खाली डिब्बा। इसका मकसद सिर्फ हमें भ्रम में डालना है। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों से कहा, डिब्बा खोलकर देखा जाए। जैसे ही डिब्बा खोला गया तो सबकी आंखें फैल गईं। उसके अंदर सच में एक छोटा सा साधारण पत्थर रखा हुआ था। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बादशाह अकबर ने व्यापारी की तरफ देखा और बोले, अब सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? व्यापारी ने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, मैं असल में व्यापारी नहीं हूँ। मैं पड़ोसी राज्य का एक दूत हूँ। मुझे यहाँ ये देखने के लिए भेजा गया था कि आपके दरबार में सच में इतने बुद्धिमान लोग हैं या नहीं। ये सुनकर दरबार में फिर से हलचल मच गई। व्यापारी आगे बोला, हमारे राजा ने सुना था कि आपके दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री है जिनका नाम बीरबल है। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं उनकी बुद्धि की परीक्षा ले सकूं।
बादशाह अकबर हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो अब तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। व्यापारी ने सम्मान से सिर झुकाया और बोला, हाँ जहांपनाह, अब मुझे समझ में आ गया है कि बीरबल सच में बहुत बुद्धिमान है। फिर उसने अपने थैले से एक सुंदर डिब्बा निकाला और बोला, यह मेरे राजा की तरफ से आपके लिए एक उपहार है। सैनिकों ने वह डिब्बा बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह अकबर ने उसे खोलकर देखा। उसके अंदर एक सुंदर सोने का हार और कीमती रत्न रखे हुए थे। दरबार में खुशियां फैल गईं। बादशाह अकबर ने कहा, यह उपहार हम स्वीकार करते हैं, और तुम अपने राजा को यह संदेश देना कि हमारा दरबार हमेशा बुद्धि और न्याय का सम्मान करता है। व्यापारी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज फिर हमारे राज्य की इज्जत बढ़ा दी। बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, ये सब आपकी कृपा है। दरबार में बैठे सभी लोग खुश हो गए और बीरबल की प्रशंसा करने लगे। लेकिन तभी बीरबल की नजर अचानक उस पहले वाले रहस्यमयी संदूक पर पड़ी, और उन्हें लगा कि उस संदूक का रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ओपन माउथ फेस फ्रॉड रहस्यमयी संदूक आगे। जब दरबार में सब लोग खुश होकर बातें कर रहे थे, तभी बीरबल की नजर फिर से उस पुराने रहस्यमयी संदूक पर पड़ी। वह कुछ देर तक उसे ध्यान से देखते रहे। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल फिर से गहरी सोच में पड़ गए हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल, अब क्या सोच रहे हो? क्या उस संदूक में अभी भी कोई रहस्य बाकी है? बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हम सब ने इस संदूक को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है, लेकिन शायद इसके अंदर अभी भी कोई ऐसी बात छिपी हुई है जिसे हमने ध्यान से नहीं देखा। ये सुनकर दरबारियों की उत्सुकता फिर से बढ़ गई। बादशाह अकबर ने कहा, तो फिर इसे एक बार और अच्छी तरह से देखा जाए। सैनिक तुरंत वह संदूक दरबार के बीच में ले आए। बीरबल ने उसे चारों तरफ से ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने उसकी लकड़ी, किनारों और ताले को बारीकी से परखा। कुछ देर बाद बीरबल को संदूक के एक कोने पर एक छोटा सा अजीब निशान दिखाई दिया। वह निशान बहुत हल्का था, इसलिए पहले किसी की नजर उस पर नहीं गई थी। बीरबल ने उस निशान पर उंगली रखकर कहा, जहांपनाह, ये निशान सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी ने जानबूझकर कोई संकेत बनाया हो। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, संकेत? किस चीज का? बीरबल ने जवाब दिया, शायद ये किसी गुप्त ताले का संकेत है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने धीरे से उस निशान को दबाया। अचानक टक टक की हल्की आवाज आई, और संदूक का एक और छोटा हिस्सा खुल गया। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए। उस छोटे से गुप्त खाने के अंदर एक पुराना नक्शा रखा हुआ था। बादशाह अकबर ने तुरंत पूछा, यह नक्शा किस चीज का है? बीरबल ने नक्शा खोलकर देखा। उसमें महल के पीछे के जंगल का रास्ता बना हुआ था और एक जगह पर लाल निशान लगा हुआ था। बीरबल बोले, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि इस नक्शे में किसी छिपी हुई जगह का रास्ता बताया गया है। दरबारियों में फिर से हलचल मच गई। बादशाह अकबर ने कहा, अगर यह सच है तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। बीरबल ने सिर हिलाया। अगले ही पल बादशाह, बीरबल, सैनिक और कुछ दरबारी उस नक्शे में बताए रास्ते की ओर चल पड़े। महल के पीछे का जंगल थोड़ा घना और शांत था। सब लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वे नक्शे में बने लाल निशान वाली जगह पर पहुंच गए। वहां जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। बीरबल ने सैनिकों से कहा, यहां जमीन खोद कर देखो। सैनिकों ने खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई, और वहां से एक पुराना बड़ा संदूक बाहर निकल आया। ये संदूक पहले वाले संदूक से भी ज्यादा पुराना और भारी लग रहा था। बादशाह अकबर और बीरबल एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अब एक नया रहस्य उनके सामने खड़ा था, रहस्यमय संदूक आगे। जैसे ही सैनिकों ने मिट्टी से उस बड़े पुराने संदूक को बाहर निकाला, वहां खड़े सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। संदूक बहुत भारी था और उसकी लकड़ी भी काफी पुरानी लग रही थी। बादशाह अकबर ने सैनिकों से कहा, इसे सावधानी से खोलो। लेकिन जब सैनिकों ने उसे खोलने की कोशिश की तो पता चला कि उस पर बहुत मजबूत ताला लगा हुआ है। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, शायद ये ताला साधारण नहीं है। इसे खोलने के लिए कुछ सोच समझकर करना होगा। बीरबल ने संदूक के चारों तरफ ध्यान से देखा। उन्हें ताले के पास 3 छोटे छोटे चिन्ह बने दिखाई दिए। पहला चिन्ह सूरज जैसा था, दूसरा चिन्ह चांद जैसा था, और तीसरा चिन्ह तारे जैसा था। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह ताला किसी पहेली से जुड़ा हुआ है। बादशाह अकबर ने पूछा,
कैसी पहेली? बीरबल बोले, सूरज, चांद और तारे, ये तीनों आसमान में दिखाई देते हैं। शायद इस ताले को खोलने के लिए इन्हें सही क्रम में दबाना होगा। सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल ने पहले सूरज वाले चिन्ह को दबाया, फिर चांद वाले चिन्ह को, और आखिर में तारे वाले चिन्ह को। अचानक टक 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 की आवाज आई और ताला अपने आप खुल गया। दरबारियों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सैनिकों ने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से चमकदार रोशनी दिखाई दी। उसके अंदर कई सोने के सिक्के, कीमती रत्न और पुराने आभूषण रखे हुए थे। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से कहा, इतना सारा खजाना यहाँ कैसे छिपा हुआ था? बीरबल ने ध्यान से संदूक के अंदर देखा। उन्हें वहां एक पुराना कागज भी मिला। उन्होंने कागज को खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, ये खजाना उस व्यक्ति के लिए है जो बुद्धि और धैर्य से काम लेगा। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब ये खजाना तुम्हारे लिए ही था? बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, ये खजाना राज्य का है। इसे राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बादशाह अकबर उनकी बात से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सैनिक उस खजाने को लेकर महल की ओर लौटने लगे, लेकिन तभी बीरबल की नजर उस संदूक के अंदर बने एक और छोटे से गुप्त खाने पर पड़ी, और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भी कोई रहस्य छिपा हुआ है। ओपन माउथ फेस फ्रॉर रहस्यमय संदूक आगे। जब सैनिक खजाने वाला संदूक उठाकर महल ले जाने लगे, तभी बीरबल की नजर संदूक के अंदर बने एक छोटे से गुप्त खाने पर पड़ी। वह बहुत छोटा था, इसलिए पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बीरबल ने तुरंत कहा, रुको, इस संदूक को अभी यही रोको। सैनिक रुक गए। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बीरबल, अब क्या बात है? बीरबल ने संदूक के अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, इस संदूक में अभी एक और रहस्य छिपा हुआ है। सब लोग उत्सुकता से उस छोटे गुप्त खाने को देखने लगे। बीरबल ने धीरे धीरे उस हिस्से को दबाया। थोड़ी मेहनत के बाद वह छोटा हिस्सा खुल गया। उसके अंदर एक छोटी धातु की डिबिया रखी हुई थी। डिबिया बहुत पुरानी लग रही थी और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। बादशाह अकबर ने पूछा, इसके अंदर क्या होगा? बीरबल ने धीरे से डिबिया खोली। जैसे ही डिबिया खुली, सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके अंदर एक पुरानी अंगूठी और एक छोटा कागज रखा हुआ था। बीरबल ने कागज खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जो व्यक्ति इस खजाने तक पहुंचेगा वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होगा। यह अंगूठी उस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए है जो लालच से दूर रहे। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह अंगूठी तुम्हारे लिए ही बनाई गई लगती है। लेकिन बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। तभी बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा। अंगूठी के अंदर की तरफ एक छोटा सा नक्शा बना हुआ था। बीरबल थोड़े चौंक गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी सिर्फ एक इनाम नहीं है, इसके अंदर एक और संकेत छिपा हुआ है। बादशाह अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा संकेत? बीरबल बोले, इसमें महल के पास बने पुराने कुएं का छोटा सा चित्र बना हुआ है। ये सुनकर सब लोग फिर से हैरान हो गए। बादशाह अकबर बोले, तो क्या उस कुएं के पास भी कोई रहस्य छिपा हुआ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। फिर बादशाह अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि सब लोग उस पुराने कुएं की तरफ चले। कुछ देर बाद सब लोग उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। वह जगह काफी शांत और सुनसान थी। बीरबल ने कुएं के अंदर झांक कर देखा, और अचानक उन्हें कुएं की दीवार पर एक अजीब सा चमकता हुआ निशान दिखाई दिया। अब ऐसा लग रहा था कि इस रहस्य की कहानी अभी और गहरी होने वाली है। ओपन माउथ फेस फ्रॉर रहस्यमय संदूक आगे। पुराने कुएं के पास खड़े होकर जब बीरबल ने कुएं के अंदर झांका, तो उन्हें दीवार पर एक हल्का सा चमकता हुआ निशान दिखाई दिया। वह निशान साधारण नहीं लग रहा था। बादशाह अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, कुएं की दीवार पर कोई खास चिन्ह बना हुआ है। ऐसा लगता है कि यह किसी गुप्त रास्ते का संकेत हो सकता है। ये सुनकर सैनिक भी उत्सुक हो गए। बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया, एक सैनिक रस्सी के सहारे नीचे उतरे और उस निशान को ध्यान से देखे। एक बहादुर सैनिक रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। थोड़ी देर बाद वह उस चमकते हुए निशान के पास पहुंचा। उसने हाथ से उसे छू कर देखा। अचानक टक की आवाज आई। कुएं की दीवार का एक छोटा हिस्सा धीरे धीरे खिसकने लगा। ऊपर खड़े सभी लोग हैरान रह गए। दीवार के पीछे एक छोटा गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। सैनिक ने ऊपर देखकर आवाज लगाई,
जहां पनाह, यहाँ एक गुप्त दरवाजा है। ये सुनकर बादशाह अकबर और भी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ही देर में बीरबल और 2 सैनिक भी रस्सी के सहारे नीचे उतर गए। जब वह उस गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि उसके अंदर एक संकरा रास्ता जा रहा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, लगता है ये रास्ता बहुत पुराने समय में बनाया गया होगा। शायद किसी राजा ने खजाने को छिपाने या संकट के समय भागने के लिए इसे बनवाया होगा। बादशाह अकबर ने कहा, तो हमें ये रास्ता जरूर देखना चाहिए। सैनिकों ने मशाल जलाए और सब लोग धीरे धीरे उस गुप्त रास्ते के अंदर जाने लगे। रास्ता थोड़ा अंधेरा और संकरा था। दीवारों पर पुराने पत्थर लगे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया। अचानक सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर भी कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीरबल ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा। उनमें सिंह, हाथी और मोर के चित्र बने हुए थे। बीरबल सोच में पड़ गए। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या समझ में आया? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये भी शायद एक पहेली है। अगर इसे सही तरीके से हल किया जाए तो ये दरवाजा खुल सकता है। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल धीरे धीरे उस पत्थर के दरवाजे के पास गए और जैसे ही उन्होंने एक चिन्ह को दबाया, अचानक पूरे रास्ते में हल्की गूंजती हुई आवाज फैल गई, ओपन माउथ फेस क्रॉल रहस्यमयी संदूक आगे। जैसे ही बीरबल ने पत्थर के दरवाजे पर बने एक चिन्ह को दबाया, पूरे गुप्त रास्ते में गूंजती हुई आवाज फैल गई। कुछ क्षणों तक सब लोग बिल्कुल चुप खड़े रहे। सैनिकों ने अपनी मशालें कसकर पकड़ ली क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई जाल ट्रैप सक्रिय हो गया है। बादशाह अकबर ने शांत स्वर में पूछा, बीरबल, क्या ये सुरक्षित है? बीरबल ने दरवाजे के चिन्हों को ध्यान से देखते हुए कहा, जहांपनाह, घबराने की जरूरत नहीं है। यह आवाज शायद दरवाजे के खुलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दरवाजे पर बने 3 चिन्ह, सिंह, हाथी और मोर, को बीरबल ध्यान से देखने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, ये सिर्फ चित्र नहीं है बल्कि एक संकेत है। दरबारियों में से एक ने पूछा, कैसा संकेत? बीरबल बोले, सिंह जंगल का राजा है, हाथी ताकत का प्रतीक है और मोर सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। शायद इन्हें सही क्रम में दबाने से दरवाजा खुलेगा। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने पहले सिंह वाले चिन्ह को दबाया, फिर हाथी वाले चिन्ह को और आखिर में मोर वाले चिन्ह को। अचानक पत्थर का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। दरवाजे के पीछे एक बड़ा गुप्त कक्ष कमरा था। कमरे के अंदर कई पुरानी मूर्तियां, सोने के बर्तन और प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बहुत पुराने राजा का छिपा हुआ खजाना हो। बादशाह अकबर हैरान होकर बोले, ये तो सच में बहुत बड़ा रहस्य था। बीरबल ने कमरे के बीच में रखी एक बड़ी पत्थर की मेज पर नजर डाली। उस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। बीरबल ने किताब उठाकर खोली। उसमें लिखा था, ये खजाना उस व्यक्ति के लिए है जो बुद्धि, साहस और ईमानदारी से काम लेगा। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, ऐसा लगता है कि यह खजाना भी तुम्हारी ही बुद्धिमानी की वजह से मिला है। बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, ये सब आपके राज्य की किस्मत और भगवान की कृपा है। सैनिकों ने उस गुप्त कक्ष की सारी चीजें ध्यान से देखनी शुरू कर दी। लेकिन तभी बीरबल की नजर कमरे की दीवार पर बने एक और छोटे दरवाजे पर पड़ी और ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे के पीछे एक और नया रहस्य छिपा हुआ है, ओपन माउथ फेस क्रॉल रहस्यमयी संदूक आगे। जब उस गुप्त कक्ष में सब लोग खजाने को देख रहे थे, तभी बीरबल की नजर दीवार पर बने छोटे दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा पत्थर से बना था और बाकी दीवार में इस तरह छिपा हुआ था कि पहली नजर में दिखाई ही नहीं देता। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यहाँ एक और दरवाजा है। बादशाह अकबर तुरंत वहां आकर खड़े हो गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या इस कमरे के अंदर भी एक और रास्ता है? बीरबल ने उस दरवाजे को ध्यान से देखा। उस पर कुछ पुराने अक्षर और चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने मशाल की रोशनी में उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। कुछ देर बाद बीरबल बोले, जहांपनाह, इन अक्षरों में लिखा है, सिर्फ वही व्यक्ति इस दरवाजे को खोल सकता है जो सच्चाई और बुद्धि से काम ले। दरबारियों में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। बादशाह अकबर बोले, तो फिर इसे खोलकर देखा जाए। बीरबल ने उस दरवाजे को धीरे से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। फिर उन्होंने उसके किनारों को ध्यान से टटोला। अचानक उन्हें दरवाजे के पास एक छोटा सा गोल पत्थर दिखाई दिया। बीरबल ने उसे दबाया। जैसे ही उन्होंने पत्थर दबाया, घुर घुर की आवाज आई और वह छोटा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सैनिकों ने मशालें आगे बढ़ाईं और सब लोग सावधानी से उस सुरंग में चलने लगे।
सुरंग थोड़ी लंबी थी और हवा भी ठंडी लग रही थी। कुछ देर चलने के बाद वे सुरंग के अंत तक पहुंच गए। वहां एक खुली जगह थी। जब सब लोग बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि वे महल से काफी दूर एक पहाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। बादशाह अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब ये गुप्त रास्ता महल से पहाड़ी तक जाता है? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, शायद पुराने समय में राजा लोग इस रास्ते का उपयोग संकट के समय सुरक्षित बाहर निकलने के लिए करते होंगे। बादशाह अकबर ने संतोष की सांस ली और बोले, आज हमने अपने ही राज्य के अंदर छिपे इतने रहस्यों को खोज लिया। सैनिक खजाने और किताब को सुरक्षित रखने के लिए वापस महल की ओर जाने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने उस पहाड़ी की जमीन पर एक अजीब सा ताज़ा पैरों का निशान देखा और उन्हें लगा कि शायद कोई और भी इस गुप्त रास्ते का इस्तेमाल कर चुका है। ओपन माउथ फेस फ्रॉल कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन सुबह पूरे नगर में एक अजीब सी उत्सुकता थी। हर कोई सोच रहा था कि आखिर आज बीरबल ऐसा कौन सा सच बताएंगे जिससे असली चोर सामने आ जाएगा। दरबार लगते ही सभी लोग फिर से इकट्ठा हो गए। जिन 4 लोगों पर शक था वे भी थोड़े घबराए हुए खड़े थे। सम्राट अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल अब हमें सच बताओ, आखिर असली चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच तो आज सुबह ही सामने आ गया था, बस अब सबके सामने उसे साबित करना बाकी है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। चारों संदिग्ध लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बीरबल ने पहरेदारों को आदेश दिया कि चारों लोगों के हाथों को ध्यान से देखा जाए। पहरेदारों ने जैसे ही उनके हाथ देखे, उनमें से एक आदमी के हाथों पर हल्का सा काला रंग लगा हुआ था। बाकी तीनों के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने तुरंत उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली चोर है। वह आदमी घबरा गया और बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल शांत स्वर में बोले, कल मैंने जो जादुई लकड़ियां दी थीं, उनमें कोई जादू नहीं था। लेकिन मैंने सबको बता दिया था कि चोर की लकड़ी सुबह 2 इंच बढ़ जाएगी। असली चोर डर गया और उसने रात में अपनी लकड़ी 2 इंच काट दी ताकि अगर वह बढ़े तो बराबर लगे। दरबार में सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, लेकिन लकड़ी तो बड़ी ही नहीं, इसलिए उसकी लकड़ी बाकी लोगों से 2 इंच छोटी हो गई। और जब उसने लकड़ी काटी तब उसके हाथों पर रंग लग गया, जो अभी भी दिख रहा है। अब उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। डर के मारे उसने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही खजाने से सोने के सिक्के चुराए थे। ये सुनकर दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में अद्भुत है। तुमने बिना किसी सबूत के भी सच्चाई सामने ला दी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, चोर अक्सर अपने डर से ही पकड़ा जाता है। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी समय दरबार में एक नया व्यक्ति आया और उसने एक और अजीब शिकायत रख दी। और अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में जो नया व्यक्ति आया था वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने सम्राट अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर अकबर ने उस पड़ोसी को भी दरबार में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में वह आदमी भी दरबार में आ गया। उसने आते ही कहा, जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। जमीन मेरी है, मैंने ही इसे खरीदा था। अब दोनों आदमी जोर जोर से बहस करने लगे। दरबारियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब इस मामले का फैसला तुम ही करो। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, सच पता लगाने के लिए हमें उस जमीन पर जाना होगा। अगले दिन सब लोग उस जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने दोनों आदमियों से कहा, अब तुम दोनों थोड़ी दूर खड़े हो जाओ। फिर बीरबल जमीन के पास गए और जोर से बोले, हे जमीन, सच सच बता, तू किसकी है? ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी पहला आदमी जल्दी से बोला, अरे बीरबल जी, जमीन भला बोल सकती है क्या? लेकिन दूसरा आदमी चुप रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच सामने आ गया है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जिस आदमी ने कहा कि जमीन बोल नहीं सकती वही असली मालिक है, क्योंकि उसे पता है कि जमीन उसकी है और वह सच जानता है। लेकिन दूसरा आदमी चुप रहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई चाल न हो जाए। अब दूसरा आदमी घबरा गया और आखिरकार सच मान लिया। उसने कहा, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। सम्राट अकबर ने असली मालिक को उसकी जमीन वापस दिला दी और झूठ बोलने वाले को सजा दी।
दरबार में सभी लोग फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से हमेशा न्याय होता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, वह किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाती है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से एक और समस्या का समाधान हो गया। कहानी से सीख, लालच और झूठ आखिरकार इंसान को मुसीबत में डाल देते हैं, जबकि सच्चाई हमेशा जीतती है।